टैक्स की तो बात मत किया करो भैया, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, अगर तुम बिजनेस में आओगे तो मैं तो टैक्स देते देते थक जाओगे, पता है, टैक्स देते देते तुम लोग थक जाओगे। तो मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मेरे को 18% फ्लैट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, व्हाट आई चार्ज यू। सुन रहे हो, मतलब मैं अगर तुमसे 100 रुपये लेता हूँ, उसमें 18 रुपये गवर्नमेंट ले लेती है बैठे बैठे जीएसटी के नाम पर, सोचो। ठीक है, उसके बाद मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 44AD में अपना रिटर्न अभी फिलहाल फाइल करता हूँ। ठीक है, तो मैं वो नहीं ले सकता, पर क्योंकि मैं एजुकेशनल स्ट्रीम में हूँ और एडीए से भी मेरी इनकम होती है, प्रोफेशनल इनकम, तो मेरे को मिनिमम 50% प्रॉफिट अपने बिजनेस का दिखाना पड़ता है, जो कि होता भी नहीं है। 50% नहीं होता प्रॉफिट, एकदम जेन्युइन बता रहा हूँ, नहीं होता। पर गवर्नमेंट बोलती 50% दिखाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ 6 से 10% के बीच में होता है प्रॉफिट, 6 से 10% के बीच में नेट प्रॉफिट होता है, और गवर्नमेंट बोलती है 50% दिखाओ, एडीए क्लेम करना है तो एडी में दिखा सकता हूँ 6% तक। बताओ, गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है कि इंसान के पास क्या बचेगा, तो बचेगा बताओ। और ऐसे में अगर मैं सोचूं कि चलो टैक्स बच्चों से वसूला जाए, प्राइस बढ़ा देते कोर्स का, तो तुम लोग हर्ट हो जाओगे, बताओ हर्ट हो जाओगे ना। अगर मैं हमारे एक्जिस्टिंग कोर्सेज का प्राइस बढ़ा दूं, अब तुम लोग एकदम जेन्युइन बताना, अगर तुम शुरू से देखते आ रहे हो, शुरू से ना, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग 2018-19 से तुम देखते आ रहे हो, उस टाइम पे जो मेरे इंटरमीडिएट के कोर्सेज का प्राइस था, आज भी वही चल रहा है, नो चेंज टिल नाउ, टिल नाउ, अभी तक के कोई चेंज नहीं हुआ। मेरा प्रोडक्ट बहुत डेवलप हो गया, तीन बार रिकॉर्डिंग हो गई, 5 साल के टेन्योर में मैं 3 बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूं। एक बच्चे ने मेरे को रिव्यू दिया, भैया आपके क्वेश्चन बैंक से कितने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में फंस रहे हैं। मैं बोला क्वेश्चन नहीं फंस रहे, उसको ये नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आप 100% प्रिपरेशन करके जा रहे हो तो आपको आंसर्स बन रहे हैं। 100% कवरेज करोगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा पढ़ा है, तब चीजें पढ़ के जा रहे हो तो एग्जाम में जो भी आएगा आपको ऐसे ही लगेगा कि मैंने इसको पढ़ा है, तो ये अप्रोच होती है। तो मैं 100% कवरेज करता हूँ, 3 बार मैं रिकॉर्डिंग अपडेट किया, प्राइस आज भी सेम है, पर अब मेरे ही साथ में जो बाकी टीचर्स उस टाइम भी थे और आज भी है, उन टीचर्स के प्राइसेस जाके देख लो कितने बढ़ चुके हैं। उस टाइम का प्राइस कंपेयर करना, मेरे ही चैनल पे पुरानी वीडियोस निकाल के देख लेना। ठीक है, उस टाइम पे क्या प्राइसेस हुआ करते थे, आज कितने प्राइस है बता रहा हूँ। 30-40% स्टेप अप हो चुका है हर टीचर का, 30-40%। तुम लोग को लगता होगा ना जो कॉम्बो प्राइस आता है बहुत सस्ता रहता है, कॉम्बो में बहुत सस्ते में तुमको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, उसके अंदर सबसे कम प्राइस मेरी ही प्रोडक्ट होता है, जहां मैं बोलता हूँ कि चलो बच्चा कितनी भी वैलिडिटी ले ले, कितने भी व्यूज ले ले, मैं उसी प्राइस पे बेचूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हो जाए उस प्राइसिंग से। तो मैं कॉम्बो में अपना प्राइस नहीं बढ़ाता, जबकि बाकी टीचर्स जैसे व्यूज बढ़ेंगे, वैलिडिटी बढ़ेगी, दे विल इंक्रीज द प्राइस, आई विल नॉट, आई विल गिव यू विद द सेम प्राइसिंग। ठीक है, चलो ले लो इसी प्राइस पे, ठीक है, कर लो परचेस, तुम्हारा पूरा ग्रुप 1 बेनिफिट हो जाएगा, पूरा ग्रुप 2 बेनिफिट हो जाएगा उससे, तो कर लो, ये वाली बात होती है। ठीक है, क्योंकि अब वही बात है ना, मेरा पहला प्राइमरी पर्पस यही है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की अपनी लाइफ में वो किसी और बच्चे को नहीं आनी चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के कारण बच्चे ज्वाइन करते हैं सीएसीएमए जैसे कोर्स, जहां इंस्टीट्यूट को आपको हार्डली 50-60 हज़ार रुपए देना होता है 5 साल के टेन्योर में, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता लगेगा, 60 हज़ार मैक्सिमम। ठीक है, ट्रेनिंग सब मिला के, और फिर उसके बाद अगर कोचिंग वाले आपसे 50-60,000 रुपीज चार्ज करेंगे तो एक ग्रुप का, तो कहाँ ये अफोर्डेबल कहाँ हुआ फिर ये कोर्स। 2 ग्रुप का 1 लाख, फाइनल मिला तो उसका 1.5 लाख 2.5 लाख हो गया, फाउंडेशन का 20,000 पकड़ लो, 2,70,000 हो गया, फिर इंस्टीट्यूट को आप जो दे रहे हो 70,000, तो 2,70,000 80 90 और इधर 50 3,40,000, कहाँ अफोर्डेबल हुआ कोर्स। तो वही हो गया, नॉर्मल कॉलेज की जो फीस होती है आपके एमबीए वगैरह में लग जाती है 20 स्कूल में, 20 स्कूल में 20 स्कूल में तो और ज्यादा है, 10-15 लाख चली जाती है। तो अफोर्डेबल कहाँ हुआ ये कोर्स, अफोर्डेबल बनाना है ना, ताकि बच्चे जिस पॉइंट से आ रहे हैं, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, वो आपका हाई होगा ना, जितना कम पैसा आपको इस पे लग रहा होगा, जितना क्वालिटी एजुकेशन मिल रही होगी। ऐसा नहीं कि आके टीचर सस्ता पढ़ा रहा है फालतू टाइप पढ़ा के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं पर्सनली मेरे को ज्ञान देने में मजा आता है, इसलिए मैं ज्ञान देने आता हूँ यहाँ पर, ज्ञान दो चले जाओ, बस ये मेरा मुद्दा होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, ऐसी बात। तो गवर्नमेंट को टैक्स रेट जेन्युइनली कम करना चाहिए इंडिया में, मेरा ऐसा मानना है, जेन्युइनली करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होती है कि जब हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी चैरिटी करें और सोशल वर्क करें और कम प्राइस चार्ज करें, स्टूडेंट्स एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए, ताकि हम ये ना कर सके। पर डेफिनेटली अब हमारे जैसे सारे लोग नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स है प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से, वो तुम लोग को पता है सीए इंटर की बोथ ग्रुप की फीस कितनी है। पुणे अगर तुम जाओगे पढ़ने के लिए, पुणे अगर तुम जाओगे किसी बड़ी इंस्टीट्यूट का नाम पकड़ लो पुणे की, तुमको पता है बोथ ग्रुप की क्या फीस चार्ज कर रहे हो। सीए इंटर की बता रहा हूं ना, बोथ ग्रुप ऑलमोस्ट 90% सब्जेक्ट्स आर सेम, 80 to 90% सिलेबस आर सेम, व्हाट दे आर चार्जिंग यू वांट टू नो, 90,000 से 1 लाख फॉर बोथ द ग्रुप्स। सोचो 90,000 से 1 लाख फॉर बोथ द ग्रुप्स। रिद्धि बोल रही मैं पुणे से हूं, तो रिद्धि को पता भी होगा कि मैं जो फिगर बोल रहा हूं वो सही है। सोचो बोथ ग्रुप सीए इंटर, मतलब अगर कोई बच्चे के पास दिमाग होगा तो वो देखेगा सीएमए इंटर और सीए इंटर का सिलेबस सेम है, और हार्दिक भैया सीएमए इंटर को पढ़ा रहे, महीने की क्लास लेके सीए इंटर पढ़ लेता हूं, और ऐसा कुछ बच्चे कर चुके हैं, इसलिए बता रहा हूं उनका सीए इंटर क्वालीफाई हो गया। पर क्योंकि मैं सीए वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तो इसलिए मैं सीए इंटर वाले रिजल्ट बताता भी नहीं। सीए इंटर 1-2 बच्चे निकाल लिए, बोले हमारा इसी से काम चल गया, सीएमए इंटर भी दिए थे, सीए इंटर भी दिए थे, उनका दोनों क्वालीफाइड है, फिलहाल अभी फाइनल में है, तो उन्होंने यही किया कि उन्होंने सीए इंटर भी निकाल दिया मेरी कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों एकदम सेम है यार, एकदम सेम आइडेंटिकल। और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर सीए मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कवर होते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा, मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर सीए मॉड्यूल के भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, सीएमए के भी ले लेता हूं और पीवाईक्यू भी ले लेता हूं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। बताओ उनका आरओआई सोचो कितना हाई है, एक ही सब्जेक्ट की क्लास खरीदे वो भी इतनी सस्ती, और उससे 2 एग्जाम क्लियर कर दी, सोचो उनका आरओआई। तो कुछ इतने शातिर बच्चे भी हैं ठीक है मार्केट में जो ऐसा करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट। ठीक है, तो टैक्स रेट कम